नमस्कार। आज हम कक्षा 12 ऐच्छिक हिंदी अंतरा नामक जो पुस्तक है उसका काव्य खंड हम पढ़ रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा भाग यानी दूसरा पाठ है काव्य खंड का, जिसमें 2 कविताएं हैं। हम पहली कविता के बारे में चर्चा करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पहली कविता का शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। इसका कवि परिचय और इस कविता का शीर्षक गीत गाने दो मुझे क्यों रखा गया, इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और आज इस कविता के जो 2 पद हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे, सरल अर्थ को समझेंगे और उसमें जो कुछ विशेष निकलेगा व्याकरण की दृष्टि से उन पर भी हमारी चर्चा होगी। तो पहला पद है गीत गाने दो मुझे। तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। हालांकि भाषा एकदम सहज सरल है, इसमें मुश्किल से कोई एक आधा शब्द होगा जो आपको नहीं आता होगा। जैसे वेदना है, इसकी हमारी चर्चा हो चुकी है पहले भी। पीड़ा, कष्ट, दर्द, दुख। इसके अलावा होश, आप जानते हैं जब आदमी होशवास में रहता है, सचेत रहता है। ये जो शब्द है हाथ जो पाथे कहते हैं सहारा, संबल, आधार कह सकते हैं। बाकी इसमें सीधे सीधे शब्द। तो देखिए पहली लाइन, गीत गाने दो मुझे तो वेदना रोकने को। कवि निराला जी हैं, वो बहुत ज़्यादा कष्टों के कारण, दुखों के कारण, परिवार के सभी सदस्यों के जाने के कारण और मानवता की जो स्थिति है उसमें हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ निराशा छाई हुई है। तो निराला जी क्या करते हैं कि हर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को आपने सुना होगा, कहते कि किसी दुख को बांटने के लिए, हटाने के लिए उसका ध्यान डाइवर्ट कर दो, दूसरी तरफ किसी ऐसे कार्य में लगा दो ताकि उसका वो दुख या कष्ट कम हो सके। ठीक वही बात इस कविता के संदर्भ में शुरुआत में कही गई है। इसलिए उन दुखों को, कष्टों को, पीड़ा को सहते सहते, और निराला जी बहुत व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तब उसने कहा गीत गाने दो मुझे। अब इन कष्टों से, दुखों से छूटने के लिए और मुझे गीत गाने दो ताकि क्या कर सकूं, इस वेदना को, इस कष्ट को, पीड़ा को मैं रोक सकूं। पहली पंक्ति। अगली लाइन, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश उड़े। इसमें निराला जी के द्वारा कहा गया है कि संघर्ष करते करते, चोट खाते खाते, पीड़ा कष्टों को सहन करते करते मैं इतना थक चुका हूँ, इतना एक तरीके से टूट चुका हूँ। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के कारण, बहुत ज़्यादा चोट खाने के कारण, बहुत दुखों के कारण और क्या हो जाता है, हर व्यक्ति के होश भी, यानी होश रखने वालों के होश भी छूट जाते हैं। अगली पंक्ति, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों रात को लूटे। अब कवि कहता है कि व्यक्ति की दिनचर्या, जीवन चलाने का एक आधार हाथ होता है। हाथों के माध्यम से यहाँ कवि किसको जोड़ा गया है,
हाथ जो पाथ्य थे, व्यक्ति का मुख्य आधार पाथ्य का अर्थ सहारा था, संबल था, भोजन था, जो कुछ उसके हाथ में था उसको रात्रि में रात का फायदा उठाकर, ठग का अर्थ है प्रशासक वर्ग, ठाकुरों का अर्थ है पूंजीवर्त वर्ग, उन्होंने लूट लिया है। कहने का मतलब ये है कि कवि के अनुसार व्यक्ति के पास या हमारे पास जो जीने का आधार था, जो संबल था, जो सहारा था, उसको प्रशासक वर्ग ने और पूंजीपति वर्ग जो था उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो भी हमारे से छीन लिया है, लूट लिया गया है। अब देखिए अगली लाइन है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। वेदना, पीड़ा और कष्ट, दुख की उच्चतम सीमा, इतना ज़्यादा कष्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा दुख हो जाता है तो एक व्यक्ति की, इंसान की क्या स्थिति हो जाती है, कंठ का मतलब गला, उसके बाद उसके मुंह से या गले से आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। वही बात कही गई है, कष्टों के कारण, अत्यधिक पीड़ा के कारण, अपनों का साथ छोड़ने के कारण, प्रशासक और पूंजीपति जो वर्ग उनसे परेशान होने के कारण अंततः ये स्थिति हो गई कि गले से आवाज़ आनी भी बंद हो गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि आवाज़ बंद हो गई और मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मृत्यु, मेरे जीवन का अंत है, वो एकदम साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो थी पहली 4 पंक्तियों की व्याख्या। अब इसमें विशेष बातें क्या निकल कर आएंगी, जिसको हम शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें बोली शब्द आई है नई बात बिंदु, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। भाषा देखो आपने पद पढ़ा, बहुत है, सीधा सीधा है, सहज, सरल और साथ साथ प्रभावशाली भी है, ये इस पद की भाषा है। इसके बाद होश छूटना, चोट खाना, ये क्या है, मुहावरे। मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग। नंबर 3, गीत गाने दो, गै गै, वर्ण की पुनरावृत्ति, ठह ठह, यहाँ ठह की पुनरावृत्ति है, इसलिए आप सभी जानते हैं जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। तो अलंकार इसमें हो गया अनुप्रास। शैली देखिए इसमें जो लिखी गई पंक्तियां हैं वो मात्रा और वर्ण की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, बंधी हुई नहीं है, किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है, इसलिए इसको कहा जाता है छंद मुक्त, यानी छंद बंधे हुए नहीं है। शैली इसकी क्या हो गई, छंद मुक्त। छंद मुक्त का मतलब दी गई पंक्तियों में वर्णों की मात्राओं की संख्या निश्चित न होना, निश्चित होती है तब तो होता है छंदबद्ध, और नहीं होता है निश्चित तो उसको कहते हैं छंद। ये तो था पहला भाग। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। भर गया जहर से संसार जैसे हार कर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, भुज गई है लव प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। इस पद्यांश में कवि क्या कह रहा है, भर गया जहर। यहाँ जहर जो पदार्थ है उसका संदर्भ नहीं है, यहाँ जहर कौन सा है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में घृणा, असहनशीलता, वैमनस्यता, यानी जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर करते हैं, उनसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं, तो उस जहर के लिए कहा गया है। कवि कहता है कि संसार के लोगों के बीच घृणा रूपी असहनशीलता, वैमनस्यता, वेदना व्यथा का और ईर्ष्या का जहर भर चुका है, फैल चुका है।
संसार जैसे हार खाकर। इसके बाद कहते हैं इन अवगुणों के कारण और क्या स्थिति हो गई लोगों की, उनके बीच में दूरियां पैदा हो गई। दूरियां पैदा होने के कारण क्या हुआ, एक दूसरे से सामूहिकता वो टूट गई, सहयोग की भावना टूट गई और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लोग हैं वो चोट एक दूसरे से अलग होते क्या हुआ, बिखरना, चोट खाते खाते संघर्ष करते करते और इस सांसारिक जीवन से हार चुके हैं। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। अगली पंक्ति में देखो क्या कहा, देखते हैं लोग लोगों को। लोग लोगों को देखने का अर्थ क्या हुआ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर जानता है तो वो तुरंत हैं मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो एक दूसरे को वो संदेह की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वही बात लिखी है, हार स्वीकार या हार गया, उसी को आगे जोड़ते हुए कहा है कि लोगों के बीच इतनी दूरियां हो गई, इतने एक दूसरे से हट गए कि वो एक दूसरे को क्या देखते हैं, संदेह और शंका की दृष्टि से देखते हैं, और उसका परिणाम क्या हो, सही परिचय न पाकर दूरियां बढ़ गई, एक दूसरे के बीच में संदेह पैदा हो गया, शंका पैदा हो गई। इसलिए यहाँ क्या हो गया, इसका अर्थ है कि इस कारण वे एक दूसरे को पहचानना भी भूल गए, अर्थात लोग हैं वो एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। ये किस कारण हुआ, दुखों के कारण, कष्टों के कारण, पीड़ा के कारण, और ये सारी की सारी चीज जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे ये बिखराव की स्थिति पैदा हो गई। बुझ गई लौ प्रथा की, प्रथा पृथ्वी धरती, लो जीने की इच्छा, मानवता का विकास। यहाँ कवि ने कहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में जो बातें कही इनके कारण एक तरीके से बिखराव की स्थिति, एक तरीके से हार की स्थिति, एक तरीके से जीवन के टूटने की स्थिति, और उसी के लिए कहा गया है कि लोगों में, इस धरती के जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उन सभी की जीने की जो इच्छा थी, एक शब्द में जिसे जिजीविषा कहते हैं, लोगों के जीने की इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जिजीविषा खत्म हो चुकी है, अर्थात वो जीवन जीना नहीं चाहते, जीवन में उन्हें आनंद नहीं आ रहा। लेकिन कवि फिर क्या कहता है, कवि आशावान है और वो ये नहीं चाहता कि मानवता खत्म हो, लोगों की आशा निराशा में बदले और लोग संघर्ष से टूटकर अपने जीवन का अंत देखें। इसे कवि स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो सकारात्मक दृष्टि से पुनः क्या कहता है, जल उठो फिर सींचने को। जल का अर्थ है अपने अंदर की भावना को जागृत करना, अपने आप को समर्पित करना। तो यही बात इसमें कही है, कवि कहता है हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा, किसके लिए, इस मानवता रूपी जीवन को पुनः जगाना होगा। इस संसार के लोगों में जो निराशा व्याप्त हो चुकी है, जो जिजीविषा खत्म हो चुकी है, उन्हें हम सबको मिलकर पुनः प्रयास करना है और नए सिरे से नए जीवन को संचार करके मानवता को जीवित रखना है। ये तो था इन पंक्तियों की सरल अर्थ या व्याख्या। अब इसमें फिर आते हैं, देखो क्या क्या बिंदु विशेष निकलते हैं। पहला देखिए बिंदु, हार खाकर, रे लोग लोगों दोनों में वर्ण है, तो आपको पता चल गया अलंकार कौन सा हो गया इसमें, अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति होते ही अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब इसमें देखिए, जल उठो फिर सींचने को, ये नया आया है। एक तरफ जल उठो, जल उठना, जलना, और दूसरी तरफ सींचना, एक दूसरे का विरोध है, तो इसमें हो गया विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जहां विरोध हो जाता है। जल है जगना और सिंचना पानी का प्रतीक है। अगला देखो, जहर बरना, लो बुझना, जल उठना, ये आपके मुहावरे हैं। मुहावरों का
प्रयोग। मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सेम हुई चल रही है पीछे बड़े भाग की। सहज, सरल और प्रभावशाली। शैली भी वही है, छंद मुक्त। क्यों? दोनों में ही वर्णों की मात्राओं का कोई निश्चित संख्या नहीं होना छंद मुक्त को व्यक्त करता है। तो ये गीत गाने दो मुझे निराला जी के द्वारा लिखी गई छोटी सी पहली कविता है। उसको हमने भाव सहित, अर्थ सहित, शब्दों के अर्थ सहित, विशेष बिंदुओं पर चर्चा सहित पूर्ण व्याख्या की। और निश्चित रूप से ये कविता छोटी जरूर है, लेकिन एक मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार निराला जी हैं वो कष्टों से, पीड़ा से, चोटों से व्यथित, पीड़ित हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने अंततः निराशा को आशा में बदलने का भरपूर प्रयास किया। ये हमारी पहली कविता थी जो हम पढ़ चुके हैं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।